केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। ये केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार ने मोबाइल फोन पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, चांदी की ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीज़ों का बोझ पड़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, इस बारे में जानते हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को टैक्स से राहत दी है। सस्ता सामान, एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स, साइकिल और महंगा सामान, सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन, हीरा, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत देते हुए घोषणा की है कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। इसके अलावा सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। भास्कर टुडे के लिए शम्स अंसारी के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। देखिए, बजट आम जनता का बजट है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आम जनता का ये बजट पेश किया गया है। जैसे इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 66% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि हमारे जितने भी ज़रूरतमंद गरीब भाई बहन हैं उनको आवास जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकें। इसी तरह जो आम महिला है उसको 2 लाख रुपए तक पैसा जमा कर सकती है और उस पर 7.5% का फिक्स ब्याज उसको दिया जा रहा है, यानी कि वो भी अपने आप को सशक्त महसूस करे। रेलवे में आज तक का आज़ादी के बाद से सबसे ऐतिहासिक बजट दिया गया, सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया। इसका मतलब मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ हैं, 75,000 करोड़ नए प्रोजेक्ट में दिए गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं या पुराने जो हमारे डिब्बे हैं वो बढ़े। इसी तरह गरीबों को खासतौर से ख्याल रखते हुए उनके बच्चे भी खिलौनों से खेल सकें, उन खिलौनों को भी सस्ता किया गया है। उनके बच्चे भी साइकिल खरीद सकें, इसलिए साइकिल सस्ती की गई है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो गरीबों और ज़रूरतमंद को देखते हुए किए गए। ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी नहीं आया। इस बार का बजट आम जनता का बजट है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी आज दिवाली इससे बड़ी हो नहीं सकती। भारत की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन सुधर रही है और उसका परिणाम है ये इस प्रकार का बजट, जो जनहित और व्यक्ति के नीचे की जो इकाई है। हमारे यहाँ जिस समय जो है अंत्योदय की बात किया गया था, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि समाज के सबसे निम्न वर्ग के लिए जब तक जो है वो चिंता नहीं होगी तब तक समाज विकसित नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि इस बार का बजट माननीय वित्त मंत्री का इसके ऊपर आधारित है, क्योंकि उन्होंने समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे वो मछुआरा वर्ग हो, महिलाएं हैं, तो फिर इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, और सबसे बड़ा जो प्रबंधन हुआ है हमारा कि कोविड के कारण से जहाँ पर पूरा विश्व एक बार को हिल रहा था, वहाँ पर इस कोविड से परिणामों को देखते हुए कोविड के काल के खंड के अंदर जो है वो जिस प्रकार की योजना को बनाकर भारत ने जो है संपूर्ण विश्व के अंदर जो है अपना स्थान बनाया, ये सारी की सारी चीज़ें बजट के अंदर जो है वो आई हैं और बजट में उसका पूरा का पूरा जो है प्रभाव दिखाई देगा। मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का जनहित का एक सामान्य व्यक्ति तक के लिए जो है इस बजट के अंदर चिंता करना, ये भारतवर्ष के लिए जो है वो बहुत बड़ी आगे के आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए यश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो यशस्वी हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार का इस बार का बजट दिया है वो सामान्य जन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। साल का गिफ्ट है अपने देश के लिए। भाई बड़े बुजुर्गों का क्या काम होता है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए उपहार देना, उनको आशीर्वाद देना। और इस बजट में देश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, स्पेशली कोविड से प्रभावित जितने उद्योग धंधे थे उनके लिए राहतें दी गई हैं, चीज़ें सस्ती की गई हैं, खिलौने हैं, ट्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें। कितना सारा 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नए नर्सिंग स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा उपहार है हमारे देश के लिए, और इसके लिए मैं देश के वित्त मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।